जब पनीर की सब्ज़ी की बात आती है ना तो हम सबको पसंद बहुत ही ज़्यादा आती है, पर जब बनाने की बारी आती है ना तो लगता है कि नहीं, इससे अच्छा है कि बाहर से ही मंगा लेते हैं, क्योंकि प्रोसीजर बहुत लंबी हो जाती है। चाहे शाही पनीर हो या पनीर बटर मसाला हो या मटर पनीर हो, तो लगता है कि नहीं नहीं, इतना ज़्यादा मेहनत तो हम नहीं करेंगे। पर एक रेसिपी ऐसी है पनीर की जो मिनटों में ही बन के तैयार हो जाती है और सबसे ज़्यादा डिलीशियस लगती है, वो है अमृतसरी पनीर भुर्जी। तो चलिए आज वही सब्ज़ी हम बनाते हैं सिंपल तरीके से। तो चलिए बनाने की शुरुआत करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप जितना नॉर्मल मतलब एकदम फ्रेश दही लिया हुआ है, और ना ही ये मीठा है और ना ही ये खट्टा है। तो सबसे पहले ये दही में मैं ऐड कर देती हूँ कुछ सूखे मसाले। यहाँ पे मेरे पास 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर है, और ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर है एंड 1 टीस्पून गरम मसाला है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी मिर्ची पाउडर ले सकते हैं। ये सबको हम दही में मिक्स कर देंगे। अब ये दही तो मिक्स हो गया है, इसको मैं साइड में ले लेती हूँ और अदरक लहसुन और मिर्ची को हम कूट लेते हैं। ये अदरक मिर्ची और लहसुन को कूट लिया है हमने, इसको निकाल लेते हैं। भुर्जी बनाने के लिए पैन में मैं थोड़ा सा तेल ले रही हूँ। भुर्जी ना तेल और बटर दोनों में ही अच्छी लगती है, हम दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे। और मैं ले लेती हूँ 2 चम्मच जितना बटर। अब जैसे ही तेल और बटर गर्म हो जाते हैं, मैं 1 चम्मच जितना बेसन ले लेती हूँ और इसको हम सेक लेंगे। जैसे ही बेसन हल्का हल्का सा सिक जाए, आपको दिख जाएगा कि उसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। बस वैसे ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, बिकॉज कसूरी मेथी जब बेसन के साथ फ्राई होती है ना, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। 1 टीस्पून जीरा भी हम डाल देते हैं। अब ये जो हमने अदरक लहसुन और मिर्ची की पेस्ट बनाई थी ना, वो ऐड कर देंगे। और अब ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। ये एक मीडियम साइज का प्याज लिया है मैंने। प्याज के साथ ही मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ। प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है, हल्का सा गोल्डन कलर आने तक। प्याज तो भून चुके हैं, तो अब बारी आती है टमेटोज़ की। ये मीडियम साइज़ के 3 टमेटोज़ लिए हैं। और अब ऐड कर देते हैं ये दही, जिसमें हमने पहले से मसाले मिक्स करके रखे हैं। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। और ये जो सारी भुर्जी बनाने का काम ना मैं मीडियम फ्लेम पे ही कर रही हूँ, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, वरना बेसन भी जल जाएगा और दही भी फट जाएगा। और अब मैंने ये पनीर लिया हुआ है, आप घर का बना के भी ऐड कर सकते हो, मैंने बाज़ार का लिया हुआ है। इस तरह से हाथों से क्रम्बल करके ऐड कर देंगे। ये मैंने 300 ग्राम पनीर लिया हुआ है। चलिए लास्ट में सारी चीज़ों को मिला लेते हैं और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो गर्म पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे। अभी आप देखेंगे कि ये जो भुर्जी है ये काफ़ी गाढ़ी है। अभी यही टाइम पे आप इसमें हल्का सा गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं या फिर दूध भी। चलिए मज़ेदार सी अमृतसरी पनीर भुर्जी तो बनके रेडी है। लास्ट में ऊपर से मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा धनिया। अब ये जो मैं ऐड कर रही हूँ ये टोटली ऑप्शनल है, पर ये ऊपर से ऐड करोगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़े से जिंजर जुलियंस, हरी मिर्च एंड कटे हुए फ्रेश टमाटर। तो लीजिए तैयार है मज़ेदार सी और बस मिनटों में ही बनने वाली अमृतसरी पनीर भुर्जी, जिसको मैंने सर्व किया है ब्रेड के साथ। इतनी मज़ेदार ये लगती है ना, जब कुछ फटाफट से बनाना हो ना, बेस्ट रेसिपी है ये।